अगर गीदड़ किसी जानवर को गला पकड़ के मारता है तो वो शेर नहीं बन जाता है। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाए। तो छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य इसमें छुरा मारने का। दम होता तो कहते भाई आ रहे हैं, और हम भी कहते भैया आ जाओ। नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा क्या घट चुका है जो कि राजनीतिक तूफान आ चुका है, या फिर ये कहें कि बीजेपी की तरफ से ये बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या कह दिया है कि राहुल गांधी आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, वहीं पर सुप्रिया भी आक्रामक रूप से बीजेपी पर हमलावर है। वहीं बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी भी राहुल गांधी पर आक्रामक हैं। आइए जानते हैं कौन किन कारणों से कितना आक्रामक और क्यों है। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या कहा राहुल गांधी को लेकर, आइए सुनाते हैं, सुनिए आप। अराजकता कैसे फैले इसका प्रयास ये लोग करते हैं। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? लाल किताब दिखाकर किसको इशारा वो देना चाहते हैं? संविधान का तो हम सम्मान ही करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार वो कर रहे हैं। हम सब ने ये वीडियो देखा, दुख हुआ, गुस्सा भी आया। राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? किसको इशारा वो देना चाहते हैं? अगर गीदड़ किसी जानवर को गला पकड़ के मारता है तो वो शेर नहीं बन जाता है। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाए। तो छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य इसमें छुरा मारने का। दम होता तो कहते भैया आ रहे हैं, और हम भी कहते भैया आ जाओ। अगर ये संविधान खत्म हो गया, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस के लोग चाहते हैं, आपके अधिकार, आपका भविष्य आपसे छीन लिया जाएगा। मर जाएंगे, कट जाएंगे, संविधान को नहीं छूने देंगे। जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। जय संविधान। वहीं पर राहुल गांधी एक्स के माध्यम से बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं, या ये कहें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बीजेपी की मानसिकता दर्शाती है कि अगर जनगणना की आवाज़ उठाना या आदिवासियों की आवाज़ उठाना ये नक्सली विचार है। ये नक्सलियों के लिए किस तरह की मानसिकता है बीजेपी की, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी को लाल रंग से आपत्ति है। बड़े कमाल की बात है, क्योंकि हमारे धर्म में लाल रंग निहित है। आपने सुना नहीं है हनुमान जी के बारे में क्या कहा गया है? लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल रंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। अर्थात हनुमान जी अपने शरीर पर लाली लगा कर रखते हैं। दुर्गा माता को चढ़ाने वाली चुनरी का रंग लाल है, सुहागन के सिंदूर का रंग लाल है, लहू का रंग लाल है। आपको लाल रंग से आपत्ति नहीं है, आपको चिढ़ है देश के संविधान से, और इसीलिए आपने बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान की और जातिगत जनगणना की मांग उठाने की तुलना नक्सली सोच से की है। ये दुस्साहस है, ये पाप है। लेकिन यही आपकी पार्टी का असली संविधान विरोधी और बाबा साहेब विरोधी चेहरा है, क्योंकि कोई नहीं भूला है कि आप ही के लोग, आप ही के पुरखे, आप ही की आरएसएस ने संविधान की प्रतियां भी जलाई थी और बाबा साहब के पुतले भी फूके थे। कोई नहीं भूला है कि आपके लोग संविधान का लगातार विरोध करते हैं, उसको बदलने की लगातार बात करते हैं, और यही नहीं, आपके लोग आरक्षण को खत्म करने की लगातार
कोशिशें करते हैं, आरक्षण की मुखालिफत करते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जब आरक्षण खत्म किया जा सके। लैटरल एंट्री उसका एक प्रमाण मात्र है। वैसे एक बात जानना चाहती हूं, जब इस संविधान की प्रतियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी गई तब आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। असल बात यह है कि महाराष्ट्र की जागरूक जनता ने संविधान को बचाने के लिए आपकी करारी हार कराई थी लोकसभा चुनाव में, और अब आपने जो संविधान को नक्सली सोच से जिसकी तुलना की है, उसका मुंह तोड़ जवाब ये जनता महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देने जा रही है। एक बात याद रखिएगा, ये देश इस संविधान से चलता है और इसको कोई ताकत नहीं बदल सकती है। राहुल गांधी बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जातिगत जनगणना या आदिवासियों की आवाज़ उठाना क्या नक्सलियों की आवाज़ है, या नक्सली विचारधारा है, या ये संविधान की रक्षा करना। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, ये जो कहा है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये लोग महाराष्ट्र के सपूत अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार संविधान पर हमला कर रही है, वो बीजेपी भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रही है। वहीं पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान पर कोई आंच नहीं आने देंगे, और राहुल गांधी ने ये तक कहा है कि हम जनगणना कराकर ही रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ही चुनाव जीतेगी और संविधान की रक्षा करेगी। हम संविधान की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। ये बीजेपी वाले संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। वहीं कुछ बीजेपी के नेताओं के अब से पहले बयान भी आए कि अगर अब की बार 400 पार तो हम संविधान बदल देंगे। क्या है ये बीजेपी का नैरेटिव, या क्या है माइंडसेट, क्या चाहती है बीजेपी कि इस तरीके की बयानबाजी करके या संविधान पर या देश के किसी महान सपूत पर इस तरीके से अपमानित टिप्पणी करना कहाँ तक सही है, कितना उचित है। जो कि महाराष्ट्र में पहले ही बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है, और वहीं इस तरह के बयान देखकर यह भीमराव अंबेडकर का अपमान करके ये बीजेपी क्या सिद्ध करना चाहती है, किस तरह की मानसिकता दर्शाती है। एक तरफ तो हिंदुत्व की बात करते हैं, वहीं कहते हैं बटो मत कट जाओगे, और वहीं दूसरी तरफ संविधान पर लगातार उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि अब की बार 400 पार हम संविधान बदल देंगे। क्या है ये बीजेपी की रणनीति, या क्या है अगली चाल, या क्या है बीजेपी का विचार? ये बीजेपी चाहती क्या है, किस माइंडसेट के साथ ये राजनीति कर रही है? या फिर हिंदुत्व की बात करते करते वोट हिंदुत्व का चाहिए मगर अत्याचार दलित पिछड़ों पर होगा, या कुछ चुनिंदों लोगों को ही फायदा देगी बीजेपी? वहीं बात उसकी भी करते हैं जो कि राहुल गांधी के एक लेख से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, या ये कहें कि भूचाल आ चुका है। ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने जो कि बीजेपी के राजाशाही परिवार मंत्री तक लगातार हमला कर रहे हैं और हमला करने से नहीं चूक रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि व्यापार में किसी एक का अधिकार नहीं, किसी विशेष का अधिकार नहीं। मैं व्यापार का विरोधी नहीं हूँ,
मैं एकाएक अधिकार का विरोधी हूँ। मतलब राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं व्यापार का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होने का मैं विरोधी हूँ। और वहीं इन्हीं शब्दों पर और राहुल गांधी का जो लेख है उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या दिया कुमारी हो, वो लगातार हमलावर है और राहुल गांधी पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने लेख में ऐसा क्या लिख दिया कि जिससे कि शाही परिवार या ये कहें कि राजाशाही परिवारों को बुरा लगा और राहुल गांधी की तीखी आलोचना करने लगे। राहुल गांधी ने अपने लेख में 1857 की क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि राजाशाही परिवार तथा कुछ नवाबों ने और कुछ राजाशाही परिवारों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। जिस तरीके से एकाएक अधिकार की बात की जाती है और वही हाल अंग्रेज़ों ने किया था, जिस तरीके से आज सरकार कर रही है वही हाल अंग्रेज़ों ने 1857 में किया था। राहुल गांधी अपनी लेखनी में ये जिक्र कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि डराना धमकाना, नवाचार व रिश्ते संबंध, रोजगार, व्यापार, नौकरी आदि की भी अपनी लेखनी में चर्चा की है। व्यापार पर राहुल गांधी लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी लेखनी में भी किया है। और जब राहुल गांधी ने शाही परिवारों की बात कही, कुछ शाही परिवारों की बात कही, तो उस पर दिया कुमारी जो राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो आज़ादी है इसमें शाही परिवार या राजाशाही परिवारों का बहुत योगदान है। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कह रहे हैं, महोदय आप भारत माता का अपमान ना करें। ऐसा क्या आया इन शब्दों में या राहुल गांधी की लेखनी में, जो कि राजाशाही परिवार इस समय राहुल गांधी के इस लेखनी से बिलबिलाए हुए हैं या परेशान हैं। इस महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, उसे देखते हुए तो ये लग रहा है कि बीजेपी किस हद तक गिर चुकी है, या फिर ये कहें कि एक तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व या ये कहें कि नितिन गडकरी को नज़रअंदाज करना, उसके बाद में इस तरह के बयान देना कहाँ तक उचित है। क्या देवेंद्र फडणवीस के बयान से दलित वोट बैंक का क्या प्रभाव रहेगा या दलित वोट बैंक किधर जाएगा, जो कि राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं और जो कि संविधान की जो बात है या संविधान को जो लेकर चल रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस महाराष्ट्र में 13 सीटें, लोकसभा की 13 सीटें जीत कर आई, ये कहें कि महाविकास आघाड़ी 30 सीटों पर चुनाव जीत कर आई है, वहीं राहुल गांधी फिर से संविधान की बात कर रहे हैं और बीजेपी संविधान पर सवाल खड़े कर रही है। या फिर ये कहें कि अगर राहुल संविधान की बात करें तो बीजेपी सवाल खड़े करती है, और यही संविधान की बात अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह करें तो कोई सवाल खड़े नहीं करता है। ऐसी क्या परिस्थिति आ चुकी है जो कि बीजेपी इस हद तक गिर चुकी है, या देश में बीजेपी क्या चाहती है। पहले धर्म के नाम पर लड़ाती है, फिर धर्म के नाम पर वोट पा भी जाती है, उसके बाद फिर संविधान के जरिए दलित पिछड़ों या हाई कास्ट में जो गरीब तबका है उसको लगातार
कोई फायदा नहीं दे पा रही। क्या बीजेपी जिस तरीके से लगातार संविधान पर हमला कर रही है, क्या बीजेपी चुनिंदा लोगों के लिए ही फायदा पहुंचाना चाहती है, या जो राहुल गांधी ने कहा है कि मैं व्यापार का विरोधी नहीं हूं, एकाएक अधिकार का विरोधी हूं, क्या बीजेपी एकाएक अधिकार जमाना चाहती है, या किसी एक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहती है? यह जो राहुल गांधी अपने बयानों में अक्सर कहा करते हैं कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी अडानी व अंबानी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी अपने बयानों में ये भी कहते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि 4 गुजराती, 2 व्यापारी, 2 राजनीति, या ये कहें कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि ये मोदी अपने दोस्त अडानी अंबानी को ही विशेष फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और क्या राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार अडानी पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी या नरेंद्र मोदी अडानी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं? क्या ये देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? क्या एक विशेष व्यक्ति को इस तरीके से लाभ पहुंचाना कितना उचित है? और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये 23 नवंबर के बाद बहुत बुरी तरीके से नीचे जाएगा। जो रिपोर्ट आएंगे, जो आज का वर्तमान हालात हैं, वो बहुत ही खराब हैं। सब कुछ चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए सब कुछ छुपाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।